आज मीठे बाबा हमें कहते हैं कि हमें अपनी खामी को जांच कर कर निकालना है। मैंने ये अनुभव किया है कि हमें दूसरों की खामियां बहुत नज़र आती हैं, है ना। अगर पूछा जाए आपके जो साथी हैं, जो आपके साथ रहते हैं, संबंधी हैं, उनकी खामियां बताएं तो आपके हिसाब से आप बहुत सारी खामियां उनकी बता सकते हैं। लेकिन दूसरे की खामी देखने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जितना आप अन्य की खामी देखेंगे वो बात जो आपके मन में संकल्प के रूप में चलेगी वो सिर्फ आपको तंग करेगी, है ना। क्योंकि दूसरे पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए दूसरे की आपकी नज़र में दूसरे में बहुत खामी हो सकती है और आप उसका लंबा चौड़ा वर्णन भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी समझ भी रख सकते हैं कि ये चीज़ अच्छी करते, ऐसे करते, वैसे करते तो कितना अच्छा होता, या बहुत लॉजिक भी दे सकते हैं कि देखो मैं तो राइट ही कह रहा हूँ ना, ये बात मैं क्या गलत कह रहा हूँ। लेकिन कितना भी आप दूसरे की खामी को जाने, उससे ना उसका ना आपका किसी का कल्याण नहीं होता। कल्याण कब होता है? जब हम अपनी खामी को जानते हैं, है ना। क्योंकि और ये धीरे धीरे मेरी समझ में आया इस यात्रा में कि बाबा जो कहते हैं ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तो हर आत्मा का अपना पद है, हर एक आत्मा की अपनी एक संपूर्ण अवस्था है और वो संपूर्ण अवस्था एक दो से मिलती नहीं है। मेरी संपूर्ण अवस्था, आपकी संपूर्ण अवस्था अलग अलग होगी और मैं आत्मा जब अपनी खामी को देखती हूँ तो मैं अपनी संपूर्ण अवस्था तक पहुँच सकती हूँ। और हर आत्मा की क्योंकि संपूर्ण अवस्था अलग अलग है तो उसकी समझ अपनी खामी की भी अलग अलग होती है ना। मुझे नहीं पता मैं ये बात कितनी समझा पा रही हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे ऐसा लगता है कि इस फला में 5 खामियां हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि मुझ में सिर्फ एक ही खामी है। ठीक है, अब मुझे 5 खामी उनकी नज़र आती है क्योंकि मुझे लगता है अगर ये 5 ही निकाल लें तो ये ऐसे बन जाएंगे, है ना। संगम युग में भी ऐसे बन जाएंगे या सतयुग में भी ये पद मिल जाएगा। लेकिन अगर उनका वो पद है ही नहीं तो वो 5 खामियां उनको कभी नज़र नहीं आ सकती, अगर वो उनकी संपूर्णता की स्टेज है ही नहीं। लेकिन अगर मैं अपनी खामी देखूं तो मेरी संपूर्णता की जो स्टेज है, जो मैं बन सकती हूँ, उस आधार से मुझे नज़र आएगा कि ये मेरे में खामी है। क्योंकि मैं अपनी खामी को देखकर जब निकाल लूँगी तो मैं अपनी संपूर्णता की स्टेज पर पहुँच सकती। और हर एक की संपूर्णता की स्टेज अलग अलग है, तो हर एक की खामियों की परख भी अलग अलग होती है। क्योंकि अगर बाबा जो खामी मुझ में देख पाते हैं, अगर मैं वो सारी खामियां अपने आप में देख पाती तो फिर तो मैं नंबर 1 चली जाऊँ ना। लेकिन मैं अपनी खामी कितनी देख पाऊंगी? जितना मेरा पद है। और दूसरा कोई कितनी भी खामी देखे, उससे मेरे पद का कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसलिए हर एक आत्मा को नंबरवार पद पाना है
और नंबरवार हर आत्मा अपनी खामी को पहचानती है और पुरुषार्थ माना उस खामी को निकालने का पुरुषार्थ। और जिस खामी की मुझे समझ है, जो मैं निकाल लूँगी, उस आधार से मेरा पद बनेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा को तो बहुत सारी बातें बच्चों में दिखाई देती हैं कि ये बच्चा ये इम्प्रूवमेंट कर सकता है, ये चीज़ बेहतर कर सकता है, या ये कमी कमज़ोरी अगर निकल जाए तो कितना अच्छा फूल बन जाए। लेकिन हर बच्चे को अपनी खामी खुद देखनी है, क्योंकि हमें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना पद पाना है। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि तुम अपनी खामी की जांच स्वयं करो। और हर बच्चे को बाबा आज क्या कहते हैं कि जैसे चेहरा, आपको अपनी शक्ल में है ना क्या कमी है वो देखनी हो तो आपको क्या चाहिए? आईना चाहिए। तो ऐसे ही कौन से आईने में आप आत्मा की शक्ल देख सकते हैं कि आत्मा में क्या खामी है? तो वो आईना है संपूर्णता का आईना। बाबा कहते हैं देखो कि तुम्हें संपूर्ण देवी देवता बनना है, तो उस देवी देवता बनने में अभी क्या खामी है ना? तो चाहे वो देवताई दृष्टि वृत्ति हो, चाहे देवताई चलन हो, चाहे देवताई खान पान हो, चाहे देवताई संबंध संपर्क हो, तो अपने देवताई स्वरूप को देखना है। बाबा हमें कहते हैं कि नारद को कहा ना, लक्ष्मी को वरने लायक बने हो। तो ऐसे अपने आप को देखना है कि क्या मेरी अवस्था है, क्या मेरे में ऐसी कमी कमज़ोरी है जिस कारण मैं सतयुगी देवी देवता बनने लायक नहीं हूँ। तो बाबा हमें कहते हैं कि बाबा हमारी झोली भर रहे हैं। और हाँ, ये सत्य है कि हर बच्चा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा से ज्ञान गुण शक्ति का खजाना धारण भी कर रहे हैं। लेकिन ये भी चेक करना है कि मेरी जो संपूर्ण स्वरूप का लक्ष्य है, जो मुझे दिखाई देता है कि लक्ष्मी नारायण ऐसे हैं, है ना, और मुझे ऐसा बनना है, तो उस संपूर्ण स्वरूप के आईने में देखो कि अभी इस समय क्या कमी कमजोरी है ना। अब बाबा आज हमें कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं जैसे कि लक्ष्मी नारायण की दृष्टि वृत्ति कैसे होगी? संपूर्ण सिविलाइज्ड, है ना। उनकी दृष्टि कभी क्रिमिनल नहीं होगी, कभी देह नहीं देखेंगे, उनकी आँखें कभी धोखा नहीं देंगी। तो बाबा कहते हैं कि अपनी आँखों को जांच करो, क्या मेरी आँखें धोखा देती हैं? क्या मेरी आँखें देह देखती हैं? है ना। तो ये चेक करना है कि क्या मेरी वृत्ति, मेरी दृष्टि ऐसी है जैसे देवताओं की होगी। देवताई खान पान, है ना। मान लीजिए किसी को व्यसनों की आदत है ना, कोई ऐसे व्यसन मानो कि शराब हो, सिगरेट हो, या आदि आदि ऐसे व्यसनों की आदत है, तो ऐसी ये खान पान तो देवताई नहीं है। या राजसिक भोजन का संस्कार है या तामसिक भोजन का संस्कार है, तो क्या ऐसा भोजन देवताएं खाएंगे क्या? तो बाबा कहते कि ये भी चेक करो कि क्या मेरे अंदर दैवी गुण है। खान पान का भी दैवी गुण होता है, सोचने, बोलने, उठने, बैठने का, संबंध संपर्क का भी दैवी गुण होता है। क्या देवताओं के हाथ से नुकसान होंगे? क्या मेरे हाथ से नुकसान होते हैं? है ना, कहते हैं देवताएं तो जहाँ हाथ लगा दे वहाँ सफलता होती है। तो अगर मेरे हाथ से नुकसान होते हैं तो फिर देवताई गुण थोड़ी है ये। या मान लीजिए कि देवताओं की, जो कहते हैं ना, देवताओं को तो घर में बिठा दो तो भी बरकत होती है, तो क्या मेरे आसपास बरकत होती है या व्यर्थ जाता है? क्या मेरा व्यर्थ समय, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल निकलते हैं? देवताई बोल क्या कभी व्यर्थ के होंगे?
तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि इस आधार से कि जो दैवी गुणों संपन्न जो मूर्ति है सत्युग की, उस मूर्ति के सामने अपनी वर्तमान सूरत सीरत को देखकर चेक करें, अपने आप चेक करें, क्योंकि कोई और चेक करे तो उससे आपका कोई लाभ नहीं होगा। मान लीजिए मैं आज आपको बता भी दूँ आप में ये 10 चीज़ें हैं, लेकिन वो 10 चीज़ों में से जो आपको नज़र आएगी आप उसी को बदल सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि भी हमारी तकदीर से सीमित होती है। तो जो नंबर 1 पद वाला या शिव बाबा जो देख सकता है, हो सकता है वो कमी कमज़ोरी मैं देख भी ना सकूं, लेकिन मैं अपने अंदर झांकूं तो मुझे कौन सी कमी कमज़ोरी नज़र आती है, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि अपनी देवताई स्वरूप, अपना संपूर्ण स्वरूप अपने सामने रखें और उसके अगेंस्ट चेक करें कि इस समय वर्तमान स्वरूप में मेरे में किन गुणों की कमी है, किन धारणाओं की कमी है ना। आज बाबा बहुत अच्छा समझाते हैं कि किसी में काम क्रोध की, लोभ मोह की, इस प्रकार की आदतें होती हैं। कोई ना कोई, है ना, किसी के अंदर क्रोध है। अब क्रोध है तो क्रोध कोई दैवी गुण थोड़ी है। किसी की दृष्टि वस्तु की तरफ आकर्षित होती है, आँख डूबती है ना। किसी की चीज़ देखी, किसी के कपड़े देखे, किसी के जूते देखे तो दृष्टि वहीं चली जाती है ना। एक माता कहती थी, हमारे को तो दीदी हम आत्मा क्या देखेंगे, हमारे को तो बस जूते चप्पल ही नज़र आते रहते हैं, है ना। इसने ये चप्पल पहनी है, उसने वो जूते पहने हैं, हम तो जूते चप्पल से नहीं उठ पाए अभी तक। तो आप सोचो कि क्या देवताओं की दृष्टि ऐसी होगी कि किसी के जूते चप्पल देखें, किसी के ड्रेस देखें, किसी के आभूषण देखें, तो क्या है, मेरे अंदर लोभ की वृत्ति है, मेरे अंदर क्रोध है, मेरे अंदर मोह है, क्या मुझे देहधारी के प्रति बहुत संकल्प चलते हैं, देहधारियों का चिंतन चलता है, या मेरे अंदर देह अभिमान है, सारे दिन, है ना, ऊंचे नीचे के ख्याल, मान अपमान में सारे दिन बुद्धि फंसी रहती है। तो बाबा कहते हैं ये सारी खामियां अपने अंदर स्वयं चेक करनी होती हैं। और जब हम इन खामियों को चेक करते हैं, अब क्या है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि देखो हम अभी तक 63 जन्म गिरे कैसे, क्योंकि हम अपनी खामियों को डिनाई करते आए, है ना। और हमने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला निकाला है, क्या, मेरे अंदर खामी थोड़ी है, वो तो ये बात हुई या इन्होंने ऐसा व्यवहार किया इसलिए मेरे अंदर ये खामी इमर्ज हुई, वरना है थोड़ी, ये तो वहाँ से आ गई। तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी खामियों को दूसरे पर ब्लेम करते हैं, है ना। हम कहेंगे हमारी दृष्टि वृत्ति खराब थोड़ी है, दूसरे का पहनने का ढंग इतना खराब है तो ऐसे कपड़े पहनते हैं तो हमारी दृष्टि वृत्ति जाती है। वास्तव में तो ऐसी है नहीं मेरी दृष्टि वृत्ति। तो वास्तव में क्या है कि हम अपनी खामियों को दूसरे पर ब्लेम कर देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि चलो वो तो हमने 63 जन्म किया, ड्रामा प्रमाण हमें गिरना था, लेकिन अब मुझे ब्लेम में नहीं जाना है। अब मुझे अपनी चाल चलन देखनी है कि कैसा भी व्यवहार हो, कैसा भी वायुमंडल हो, कैसी भी बात मेरे सामने हो, लेकिन मेरे संकल्प, मेरी दृष्टि वृत्ति, मेरी चाल चलन, मेरा रुझान, मेरी बुद्धि, मेरा खान पान, मेरी आकर्षण कहाँ जाती है। तो बाबा कहते कि इन बातों को चेक करना है, क्योंकि अभी भी हम क्या करते हैं, ज़्यादातर अपनी खामियों को दूसरे पर डालते रहते हैं ना। मैं कई बार ये बात समझाती हूँ कि एक भाई है तो वो हमेशा मुझे कहते हैं कि मेरे अंदर क्रिटिसिज्म का संस्कार नहीं है, ये तो जब ऑफिस में अन्याय होता है ना तब मुझे क्रिटिसिज्म आता है। अब जब अन्याय होगा तो आएगा ही, है ना। तो मैंने कहा और वो अन्याय कितना फ्रीक्वेंटली होता है, कहते रोज़ होता है। है ना। तो मैंने कहा अन्याय की दुनिया में तो अन्याय ही होगा, लेकिन अन्याय हमें ऐसा अफेक्ट क्यों करता है, क्योंकि मेरे अंदर क्रिटिसिज्म का संस्कार है।
तो हम कई बार, है ना, ये सिस्टम ऐसा है, ये लोग ऐसे हैं, यहाँ पर अनफेयर है, ये फेयर है, इन बातों के आधार से अपनी खामियों को छुपा लेते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि नहीं, अपनी खामियों को जांच करो, क्योंकि अगर बाहर कुछ है भी, अगर अंदर वही संस्कार का इक्वल ऑपोजिट नहीं है, तो वो बाहर की चीज़ आपके अंदर के संस्कार को ट्रिगर नहीं कर सकते, है ना। जैसे आप देखो, बहुत अच्छा हम एग्जाम्पल कोर्स के दौरान देते हैं कि नींबू है और ऑरेंज है, अब दोनों के अंदर रस है और दोनों पे आपने प्रेशर डाला, लेकिन एक से खट्टा रस निकलता है, एक से मीठा, तो प्रेशर तो सेम है, लेकिन जो बाहर आता है वो क्या है, वो जो अंदर भरा है। अगर खट्टा रस है तो खट्टा ही बाहर आएगा, अगर मीठा रस है तो मीठा बाहर आएगा। तो परिस्थितियाँ कैसी है, वो तो ट्रिगर है, लेकिन बाहर क्या आ रहा है परिस्थिति में, जो मेरे अंदर है। इस लॉ को समझकर हमें अपनी खामियों को चेक करना है, और ये नहीं देखना कि अच्छा ठीक है सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, क्या बड़ी बात है। लेकिन ये समझना है कि सबको देवी देवता बनना है या नहीं, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, वो मेरा लुकआउट नहीं है, लेकिन मुझे तो देवता बनना है ना। तो मैं अपनी संपूर्णता के आईने में देखूं कि ये खामी अगर मेरे अंदर रहेगी तो क्या मैं देवी देवता बनने लायक हूँ, क्या मेरी शक्ल ऐसी है, और उसको जांच कर फिर उसको निकालने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं कई ऐसे हैं खामी पता भी चल गई पर उसको निकालने का पुरुषार्थ नहीं करते, है ना। अब बाबा हमें आज दो बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। पहली बात बाबा हमें कहते हैं कि जब हमें कोई खामी पता चलती है और अगर हमें ये समझ नहीं आता कि मुझे इस खामी को किस युक्ति से निकालना है, तो फिर हमें बाबा को ईमानदारी से वो खामी सुनानी चाहिए और बाबा से दिल से पूछना चाहिए कि बाबा मैं इसका क्या करूं, कैसे इसको निकालूं, कोई उपाय बताओ, है ना। अब कई बार क्या होता है कि व्यक्ति खामी सुना रहा है, लेकिन खामी सुनाने के पीछे सच्ची दिल नहीं है ना। जैसे मैं आपको बहुत छोटी एक बात बताती हूँ। एक भाई थे तो वो मुझे कहते कि मुझे शराब की लत है ना। तो कई बार मैं चला जाता हूँ अपने पिताजी के सामने और बहुत रोता हूँ कि मुझे शराब की बुरी लत लग गई है, मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन वो कहते मैं इसलिए नहीं सुनाता कि वो जो लत है वो मुझे एक्चुअली छोड़नी है, वो मैं इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि मुझे पिताजी की सिंपैथी चाहिए, और पिताजी की सिंपैथी मिलेगी तो पैसा मिलेगा है ना। तो पैसा मिलेगा तो और शराब पिएंगे। तो वो ये बात मुझे कहते कि मैंने चेक किया है कि मैं कई बार ऐसे रो भी देता हूँ, ऐसे भी कहता हूँ मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ इस शराब की आदत से, लेकिन वास्तव में पीछे जो मेरा इंटेंशन होता है वो ये नहीं होता कि मैं इस लत को छोड़ूं। मेरा इंटेंशन ये होता है कि पिताजी को कैसे ट्रैप में लूं और कैसे, है ना, उनकी सिंपैथी जीतूं। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे खामी सुना भी रहे हैं, लेकिन उस खामी सुनाने के पीछे क्या ईमानदारी है। ईमानदारी माना क्या मेरे अंदर सच में इंटेंशन टू चेंज है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ, है ना, सुनाने के लिए सुना देते, या कुछ समय के लिए गिल्टी हुए तो सुना दिए, है ना। गिल्टी माइंड क्या करता है कि खुद को गिल्ट हुआ तो दूसरे को सुना दो, ताकि अपना बोझ उस पर डाल दिया और खुद फ्री हो गए। तो गिल्ट के कारण सुना दिया, गिल्ट के कारण सुनाया, तो ऐसा नहीं कि कोई बदलने का बहुत अच्छा इंटेंशन है या वो जो पक्का इंटेंशन नहीं है, लेकिन गिल्ट के कारण सुनाया और फिर ये समझा अब तो सुना दिया, अब तो फ्री हो गए। तो गिल्टी वाला क्या करता है, अपनी बोझ को दूसरे पे डाल देता है। या कई बार ऐसे ही चलाने के लिए, है ना, कि शायद बाबा चाहता है या दीदियों को अच्छा लगता है हम अपनी खामी सुना दें, तो ऐसे ही सुना देते हैं, है ना, कि चलो हमने श्रीमत मान ली।
लेकिन खामी सुना क्यों रहे हैं? क्या उसके पीछे वो ईमानदारी का इंटेंशन है कि मैं इस खामी को बदलूं? अब कैसे पता चलता है कि इंटेंशन ईमानदारी का है या नहीं? क्योंकि जब आप खामी सुनाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ युक्ति दी जाती है कि ये करो तो खामी छूटेगी। लेकिन अगर आप उस युक्ति पर नहीं चल रहे हैं और उस राय को जो आपने लिया उस पर नहीं चलते, तो इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर कोई ईमानदारी नहीं है कि मुझे इस खामी को बदलना है। और अगर राय पर नहीं चलते हैं तो यही समझा जाता है कि हाँ, इन्होंने सुना तो दिया पर इनको बदलने का कोई इरादा नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब बच्चे ईमानदारी से सुनाएं, और अगर ये भी मैं आपको एक सूक्ष्म नियम समझाती हूँ, अगर आप अपनी खामी सुना रहे हैं, है ना, और बाबा ने कहा कि सर्जन और नायब सर्जन, है ना, तो सर्जन जो है शिव बाबा है और असिस्टेंट सर्जन निमित्त बच्चे हैं जो बैठे हैं बाबा की निमित्त होकर। तो अगर निमित्त का आप टाइम ले रहे हैं, खामी सुना रहे हैं और फिर वो जो आपको डायरेक्शंस दे रहे हैं वो आप कर ही नहीं रहे, तो क्या हुआ? आपने उनका भी टाइम वेस्ट किया। तो कई बार ऐसा होता है, एक बार, दो बार, तीन बार टाइम ले लेकर अपनी खामी सुनाते हैं और बहुत अच्छा हम सुनते हैं और बाबा की याद में हम कोई युक्ति भी बताते हैं, लेकिन फिर वो जो बच्चा है उस युक्ति पर चलता नहीं है। जैसे एक भाई है, 5 वर्ष हो गए, वो मुझे रोज़ हर बार जब मिलता है ना तो कहता मेरी दृष्टि वृत्ति है ना दीदी ठीक नहीं है ना, मेरी दृष्टि वृत्ति जो है वो देहधारियों की तरह, देह की तरफ बहुत जाती है। तो मैं उसको हमेशा कहती हूँ आप आत्मिक अवस्था का अभ्यास करें, हमेशा अपने को आत्मा समझ, आत्मा देखने का पुरुषार्थ करें। लेकिन 5 वर्ष से वही बात वहीं की वहीं रहती है। क्यों? क्योंकि सुना तो देते हैं, राय भी ले ली, कितनी अच्छी युक्ति है, सोचो दृष्टि एकदम बदल जाए, लेकिन उस राय पर चलते नहीं हैं। बाबा कहते युक्ति से मुक्ति मिलती है, लेकिन युक्ति तो ले लेते हैं, युक्ति को प्रयोग नहीं करते, तो फिर क्या हुआ? हर बार आए, हर बार टाइम वेस्ट किया और गए। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि ईमानदारी से सुनाएं, और ईमानदारी से सुनाने से बाबा हमें युक्ति देते हैं। आज बाबा हमें कहते हैं किसी में क्रोध की खामी है। अब मान लीजिए कोई सुनाते हैं कि क्रोध जो है वो मेरे में बहुत है, तो युक्ति क्या बताई जाएगी? मैं कुछ युक्तियाँ भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पर्सनल कोई नहीं सुना रहे, लेकिन हर एक की ये जो समस्या है ये रहती है। तो मान लीजिए क्रोध की खामी है, तो क्रोध का बीज क्या है? एक्सपेक्टेशन, है ना। आप जिससे या जिस चीज़ से, जिस परिस्थिति से जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जब वो पूरी नहीं होती तो आपके अंदर क्रोध आता है। तो जब क्रोध आता है ना, तो क्रोध के लिए कौन सा अभ्यास किया जाता है? एक्सेप्टेंस का। एक्सपेक्टेशन का ऑपोजिट होता है एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस कैसे आती है? आत्मा का ज्ञान, कि हर एक आत्मा का पोटेंशियल, उसका संस्कार, है ना, उसका पार्ट अलग अलग है। हम जो उनको बनाना चाहते हैं या हम जो उनके अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो अपना बेस्ट वर्जन बने, इसके लिए मुझे एक अच्छा एनवायरनमेंट उनको देना है। लेकिन मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखनी कि इस आत्मा में ये परिवर्तन आना चाहिए या इस आत्मा में ये बात आनी चाहिए, क्योंकि जहाँ एक्सपेक्टेशन आएगी वहाँ पर फ्रस्ट्रेशन होगी और क्रोध आएगा। इसीलिए अगर किसी को क्रोध की समस्या है तो फिर क्रोध के लिए आत्मा के संस्कार अलग अलग हैं या ड्रामा कल्याणकारी है। कई बार जो क्रोध है वो पास्ट को लेकर बहुत होता है ना, पास्ट की बातों को याद करते रहते हैं, ये होता तो अच्छा होता, ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा होता तो आज ये बात नहीं होती। लेकिन वो क्रोध क्यों है? क्योंकि हम ड्रामा एक्यूरेट और बना बनाया है, इस ज्ञान को बुद्धि में धारण नहीं कर रहे।
अगर आप बहुत ड्रामा के ज्ञान के पट्टे पर अपने को बिठाएंगे तो वो जो पीछे की बात है, जो अतीत की बात है, जिसको एक्सेप्ट ना करने की वजह से वो एक ट्रॉमा बन के एंगर का कारण बन रही है, वो बात आपकी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे आपको समझ आता है कि ये तो मेरा कल्प कल्प का पार्ट है और मैंने इतना दुख क्यों उठाया, मैंने इतना वो जो ट्रॉमा क्यों क्रिएट किया, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था, मैं अज्ञान में था, इसलिए मैंने ये क्रिएट किया। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं आज बाबा का बना, है ना, तो जिस दाग ने मुझे धोबी तक पहुंचाया वो दाग तो अच्छा है ना क्योंकि अगर वो दाग ना लगे होते तो हम बाबा के पास कैसे पहुंचते। तो इसीलिए वो जो पास्ट की बातें हैं उनको जितना आप समझते हैं कि मेरा ड्रामा तो कल्प कल्प का कल्याणकारी है, इसीलिए तो कल्प कल्प मैं बाबा के पास पहुंचता हूँ इस पाठ की वजह से। तो बाबा कहते कि इस प्रकार से जब हम आत्मा के संस्कार भिन्न भिन्न हैं, आत्मा का पाठ, आत्मा का पद भिन्न भिन्न है, इस बात को बुद्धि में धारण करते, या ड्रामा की हर सीन जो है वो कल्याणकारी है। क्योंकि दुनिया में भी कहते हैं ना, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। अब आप सोचो हमारी फिल्म का तो अंत कितना भला है कि अंत में हम बाबा के पास पहुंच जाते हैं। तो जब अंत भला है तो सब भला है ना। जो भी हमें अंत तक पहुंचाने के लिए बातें हुई वो तो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि वो ना होती तो हम बाबा के कैसे बनते। तो जितना आप पास्ट के प्रति एक्सेप्टेंस लाते हैं, वर्तमान की हर सीन के प्रति निश्चय रखते हैं कि हर सीन कल्याणकारी है, क्योंकि इन्हीं सीन्स में मैं आत्मा बाबा का ज्ञान गुण शक्ति को अप्लाई कर मैं अपना संपूर्ण स्वरूप जो है वो बना रही हूँ, या अपना शक्ति स्वरूप, अपना गुण मूर्त, अपनी गुण मूर्त में स्थित हो रही हूँ। तो बाबा कहते इस प्रकार से जब हम ड्रामा के ज्ञान को, आत्मा के ज्ञान को बुद्धि में बार बार चलाएंगे ना, तो एक्सेप्टेंस आएगी। ये युक्ति है क्रोध से छूटने की, है ना। और अगर किसी को भय लगता है तो भय का विकार कैसे निकलता है? भय का विकार निकलता है जब हमें अपने भविष्य पर, बाप पर निश्चय होता है ना, कि कल्प कल्प की विजय मेरी ही है, भले कोई भी बात आ जाए लेकिन विजय मेरी ही होनी है, ये निश्चित है। तो भय सारा खत्म होता है। लोभ की वृत्ति कैसे बदलती है, क्या युक्ति है? तो लोभ की वृत्ति तब बदलती है जब हम अपने को सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा, है ना, पाना था सो पा लिया, मेरे जैसा प्राप्ति संपन्न, मेरे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं, मैं तो अविनाशी खजाने की अधिकारी आत्मा हूँ। तो बाबा कहते इस आधार से जब भी हम अपनी खामी सुनाएंगे, चाहे निमित्त को सुनाएं, चाहे बाबा को डायरेक्ट पत्र लिखें, तो बाबा हमें युक्ति सुझाएंगे। लेकिन ईमानदारी से जो सुनाते हैं वो उस युक्ति पर चलकर फिर मुक्ति पाते हैं। और जो ईमानदारी से नहीं सुनाते, जिनका इरादा नहीं परिवर्तन का, वो सुनाते हैं, युक्ति भी लेते हैं, लेकिन उसका भी बोझ चढ़ता है, सिर्फ टाइम वेस्ट किया। और बाबा हमें कहते हैं कि खामी कोई ऐसा ना समझे कि मेरे अंदर खामी नहीं है, क्योंकि हर एक के अंदर है ना। और बाबा कहते जब मैं दृष्टि देता हूँ तो बुद्धि में चलता है कि ये आत्मा जो है इसके अंदर इतने सारे गुण हैं, अगर ये एक खामी को बदल लेती तो कितना अच्छा होता। लेकिन आप विचार करो, बाबा का संकल्प तो चलता है, लेकिन जब तक बच्चे का अपना संकल्प ना चले कि मेरे अंदर ये खामी है और मुझे बदलना है, जब तक ये संकल्प ना चले बच्चे का, तब तक वो बदल नहीं सकती। इसलिए बाबा कहते मुझे तो दिखाई दे रहा है और मैं जब भी दृष्टि देता हूँ तो मुझे बुद्धि में आता है ये एक बात बच्चा बदले तो कितना अच्छा। बाबा कहते हैं ना, कई होते हैं इतने गुण हैं लेकिन मुख नहीं खुल रहा, मुख खुल जाए तो ये आत्मा कितनों का भाग्य बना दे। ऐसा लगता है जैसे माया ने इनका गला दबा रखा है ना। तो बाबा कहते हैं कि इस प्रकार से
मुझे तो ये शुभ भावना रहती है कि हर आत्मा अपनी खामी को निकाल कर भाग्य बनाए, लेकिन बाबा तो सिर्फ प्रेरणा दे सकते हैं कि हम बच्चे अपनी खामी को निकालने का पुरुषार्थ करें, लेकिन पुरुषार्थ तो हमें करना पड़ेगा उस खामी को परखने का और उसको निकालने का भी। फिर बाबा हमें और एक जो बात कहते वो ये कि बाबा सिर्फ युक्ति नहीं देते। जब बच्चे बाबा को अपनी खामी सुनाते हैं तो बाबा करंट भी देते हैं, है ना। तो ये भी याद रखना कि जब बच्चे बाबा को अपनी खामी सुनाते हैं तो बाबा सिर्फ ऐसा नहीं कि ये करो ऐसा करो ये सुनाए, लेकिन जब बच्चे के अंदर इतनी ईमानदारी है, बच्चा दिल से सुना रहा है, तो बाबा उस बच्चे को करंट और शक्ति भी देते हैं। और आप में से कितनों का अनुभव है कि जब आपने सच्ची दिल से कोई खामी बाबा को सुनाई है तो ऐसा भी होता है कि वो खामी जो बहुत समय से परिवर्तन नहीं हो रही थी वो एकदम से परिवर्तन हो गई। होता है कि नहीं? कितनों का अनुभव है कि जब सच्ची दिल से बाबा को सुनाया तो वो खामी जो बहुत समय से परिवर्तन नहीं हो रही थी वो एकदम परिवर्तन हो गई। तो वो क्यों होता? क्योंकि जब हम बाबा को सच्चे दिल से सुनाते हैं तो बाबा की करंट भी मिलती है ना। और मुझे एक बहन बहुत अच्छी बात सुनाती थी कि मैंने ना, मेरे अंदर एक खामी थी और मैंने एक बार अपने आप को बोला कि अगर ये नहीं बदली तो मैं दीदी को साफ साफ लिख के भेज दूंगी है ना, कि ये मेरे अंदर खामी है। और जैसे ही मैंने वो कदम उठाया और लिख कर भेजा, उस दिन से लेकर आज तक वो बात मुझे कभी तंग नहीं करती। क्योंकि चाहे आप लिख कर निमित्त को भेजते हैं, लेकिन भेजते किसे? बाबा को। तो बाबा जब देखता है कि बच्चा सच्चे दिल से सुना रहा है तो बाबा को तरस पड़ता है ना, बाबा को रहम आता है और बाबा उस बच्चे को करंट देते हैं, सकाश देते हैं। और वो सकाश जो है वो उस युक्ति को, जो आप कई समय से सुन रहे थे ऐसा करने से ऐसा होगा, लेकिन उस युक्ति को धारण करने में, खामी को परिवर्तन करने में बाबा की सकाश हमें बहुत मदद करते हैं। तो इसीलिए बाबा हमें खामियों को जांच कैसे करना, कैसे सच्चाई से सुनाना, कैसे उस खामी को निकालना, ये सारी विधि आज मुरली में स्पष्ट कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।